शहर के पुराने मोहल्ले में एक बड़ी सी हवेली थी। पीली दीवारें, लकड़ी के भारी दरवाजे और सहन में एक पुराना नीम का दरख्त। ये सब मिलकर इस घर को सिर्फ इमारत नहीं, एक याद बनाते थे। इस हवेली का नाम था रहमत मंजिल। रहमत मंजिल में रहते थे चौधरी अकरम, एक सादा, मेहनती और खुदा तर्स इंसान। उन्होंने पूरी जिंदगी मजदूरी की, छोटा सा कपड़े का कारोबार किया और इस हवेली को अपने बच्चों के लिए बचा कर रखा। उनकी बीवी नसरीन बेगम, जिन्हें सब अम्मी जान कहते थे, घर की रूह थीं। हर सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए खाना पकाना, रात को सबसे आखिर में सोना, यही उनकी जिंदगी थी और यही उनकी खुशी। 4 औलादें थीं। सबसे बड़ा हामिद, ठंडे मिजाज का, सोच समझकर बोलने वाला, बाप का हाथ बटाने वाला। मेडिकल में दाखिला मिला था, लेकिन फीस न थी तो खामोशी से छोड़ दिया और बाप के साथ दुकान पर बैठ गया। कभी शिकवा नहीं किया। दूसरा सलमान, दरमियानी औलाद, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, हमेशा दूसरों की देखा देखी में चलता, कभी अपना फैसला नहीं करता, फरहान का साथ देता और फिर पछताता। तीसरा फरहान, सबसे छोटा बेटा, सबसे ज्यादा लाडला। होशियार था, लेकिन होशियारी को हमेशा अपने काम आने देता। बातें मीठी, इरादे कड़वे। शहर में एक दोस्त के साथ मिलकर छोटा सा कारोबार करता था, जो कभी चलता कभी नहीं। और ज़ारा, इकलौती बहन, घर में सबसे कम बोलने वाली, लेकिन सबसे ज्यादा समझने वाली। उसकी आंखें हर चीज देखती थीं, हर झूठ, हर दर्द, हर खामोश आंसू। वो अपनी अम्मी जान की सबसे करीब थी। वो जुमे की सुबह थी जब सब कुछ बदल गया। चौधरी अकरम दुकान पर गए, दोपहर को अचानक सीने में दर्द हुआ और शाम से पहले वो इस दुनिया में नहीं रहे। खबर जब घर आई तो अम्मी जान के हाथ से चाय का कप छूट गया। ज़ारा ने उन्हें थामा। हामिद दीवार से लगकर खड़ा रहा, न रोया न बोला, बस अंदर ही अंदर कुछ टूटता रहा। फरहान भागता आया और बड़े जोर से रोया, लेकिन उसके आंसू जितनी जल्दी आए उतनी ही जल्दी खुश्क भी हो गए। 40वां ख़त्म नहीं हुआ था कि फरहान ने पूछा, भाई, अब्बा ने कोई वसीयत तो नहीं लिखी थी? हामिद ने उसे देखा और कुछ नहीं बोला। ज़ारा ने सुन लिया और उस दिन कुछ उसके दिल में बैठ गया। बाप के जाने के बाद हामिद ने घर संभाल लिया, दुकान चलाता, घर का खर्च देता, अम्मी जान की दवाएं लाता, ज़ारा की यूनिवर्सिटी की फीस भरता। कभी किसी से नहीं कहा कि थका हुआ हूँ। सलमान शादीशुदा था, अलग कमरे में रहता था। उसकी बीवी शाजिया घर में ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। सलमान भी आहिस्ता आहिस्ता घर के मामलात से दूर होता गया। अगर हामिद कुछ मांगता तो कहता, भाई, मेरे भी अखराजात हैं। फरहान ने कारोबार के नाम पर कुछ पैसे लिए अब्बा की बचत में से और वादा किया कि वापस करेगा। महीने गुजरते गए, पैसे नहीं आए, बात भी नहीं की। एक रात अम्मी जान ने हामिद को बुलाया और कहा, बेटा, तुम ठीक हो? जी अम्मी जान। तुम्हारी आंखें कहती हैं कि नहीं। हामिद मुस्कुराया और चला गया। अम्मी जान देर तक बैठी रहीं। ज़ारा यूनिवर्सिटी से वापस आती तो सीधा अम्मी जान के पास बैठती। दोनों चाय पीती और बातें करती, मगर असल बातें कभी न होतीं। ज़ारा देखती थी कि फरहान घर आता तो अम्मी जान से कुछ न कुछ मांग लेता, कभी पैसे, कभी खाना ले जाना, कभी हवेली के नाम पर कोई बात। अम्मी जान इनकार नहीं कर पाती थीं, माँ का दिल था। एक शाम फरहान ने अम्मी जान से कहा, अम्मी, हवेली बहुत पुरानी हो गई है, अगर बेच दें तो सबको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैं एक बड़ा कारोबार शुरू कर सकता हूँ। अम्मी जान खामोश हो गईं। ज़ारा बावर्ची खाने में खड़ी सब सुन रही थीं। उसके हाथ रुक गए। दिल में एक तूफान उठा, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। वो रात भर सोचती रही, क्या बोलूं, कैसे बोलूं? अगर बोल दिया तो घर में लड़ाई होगी और अगर ना बोला तो घर बिक जाएगा। अगले जुमे फरहान ने हामिद को बिठाया और सीधी बात की, भाई, हवेली बेचनी चाहिए। मैंने एक खरीदार भी देख लिया है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। हामिद ने ठंडे लहजे में पूछा, अम्मी जान से पूछा? वो मान जाएंगी, आप हाँ करें। नहीं। क्यों नहीं? अब्बा चले गए, आपकी दुकान भी खास नहीं चलती, ये घर बोझ है। ये घर अब्बा की यादगार है। यादगारें खाना नहीं देती भाई। हामिद उठा और चला गया। सलमान बीच में बैठा था। फरहान ने उसे देखा और पूछा, तुम क्या कहते हो? सलमान ने गर्दन झुकाई, जो सब कहें। अम्मी जान की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं थी, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, नींद नहीं आती थी। रात को उठकर सहन में आती और नीम के दरख्त को देखती रहती। एक रात ज़ारा भी उठी और देखा कि अम्मी जान वहाँ बैठी हैं। अम्मी जान, सो क्यों नहीं गईं?
नींद नहीं आती बेटा। क्या सोच रही हैं? अम्मी जान ने दरख्त को देखा और बोली, जब तुम्हारे अब्बा ने ये हवेली बनाई थी तो इस दरख्त के नीचे बैठकर कहा था, नसरीन, ये घर हमारी औलाद का घर है। जब तक ये एक साथ रहेंगे ये घर आबाद रहेगा। ज़ारा की आंखें भर आईं। अम्मी जान, आप फिक्र ना करें। मुझे फिक्र नहीं बेटा, मुझे डर है। डर है कि मैं न रही तो ये भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। एक दिन फरहान ने चुपके से एक वकील को घर बुलाया और हवेली के कागजात की बात शुरू की। अम्मी जान कमरे में थी, हामिद दुकान पर। ज़ारा ने देखा तो अंदर आई। फरहान भाई, ये क्या हो रहा है? तुम जाओ ज़ारा, ये बड़ों की बात है। मैं भी इस घर की हिस्सेदार हूँ। फरहान ने आंखें तंग की। तुम लड़की हो, तुम्हारा हिस्सा जहेज में मिल चुका। ज़ारा का चेहरा सुर्ख हो गया, वो कांप रही थी। फिर उसने वो किया जो उसने कभी नहीं किया था, उसने आवाज़ उठाई, वकील साहब, आप रुकें। इस घर की मालिका मेरी अम्मी जान है और जब तक वो कोई कागज़ पर दस्तखत नहीं करती यहाँ कोई सौदा नहीं होगा। कमरे में खामोशी छा गई। फरहान ने दांत पीसे लेकिन कुछ नहीं बोल सका। शाम को हामिद आया तो ज़ारा ने सब बताया। हामिद की आंखों में पहली बार आग आई। वो फरहान के कमरे में गया। फरहान, ये क्या किया तुमने? भाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने अम्मी जान की गैर मौजूदगी में वकील बुलाया। ये घर अभी जिंदा है, अब्बा की रूह अभी यहाँ है और तुम इसे बेचने चले हो। आप जज्बाती हो रहे हैं। हाँ, मैं जज्बाती हूँ क्योंकि मुझे अब्बा ने सिखाया था कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं। तुम्हीं किसने सिखाया कि पैसों से बड़ा कुछ नहीं? फरहान खामोश हो गया, लेकिन उसकी खामोशी माफी नहीं थी, बस वक्त का इंतजार था। सलमान अपने कमरे में बैठा सब सुन रहा था। उसकी बीवी शाजिया ने कहा, देखो, फरहान गलत नहीं कह रहा, पैसे आएंगे तो हम भी कुछ कर सकेंगे। सलमान ने उसे देखा। शाजिया, वो मेरे अब्बा का घर है। घर पुराना हो गया है, रिश्ते पुराने नहीं होते। शाजिया ने मुंह फेर लिया। सलमान उठा, बाहर गया और सहन में आकर नीम के दरख्त के नीचे बैठ गया। उसे याद आया, जब वो छोटा था अब्बा उसे इसी दरख्त के नीचे बिठाकर कहानियां सुनाते थे। अब्बा की आवाज़ कानों में गूंजी और आंखें भर आईं। पहली बार सलमान ने महसूस किया कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है। अगली सुबह इतवार था। अम्मी जान ने हलवा बनाया, अब्बा का पसंदीदा। सब मेज पर बैठे। पहली बार महीनों बाद सब एक साथ थे। फरहान ने खुद खाना परोसा। सलमान ने अम्मी जान के लिए पानी लाकर दिया। हामिद ने पहली बार महीनों में हल्की सी मुस्कुराहट दी। ज़ारा ने सबको देखा और दिल में कहा, अब्बा, आपने कहा था ना, जब तक ये एक साथ रहेंगे ये घर आबाद रहेगा। आज फिर आबाद हुआ। आखिरी हिस्सा, हवेली जिंदा है। महीने गुजरे। फरहान ने छोटी सी नौकरी की और कर्ज वापस करना शुरू किया। सलमान ने घर के मामलात में हिस्सा लेना शुरू किया। शाजिया आहिस्ता आहिस्ता अम्मी जान के करीब आईं। हामिद ने शाम के वक्त एक ऑनलाइन कोर्स किया, डॉक्टरी नहीं मगर हेल्थ मैनेजमेंट। ख्वाब टूटा नहीं था, बस इंतजार कर रहा था। ज़ारा ने यूनिवर्सिटी में बेहतरीन नंबर लिए और एक दिन अम्मी जान से कहा, अम्मी, मैं पढ़कर वापस आऊंगी, इस घर के लिए, आपके लिए। अम्मी जान ने उसे गले लगाया। बेटा, तुम पहले से ही आ चुकी हो। नीम के दरख्त पर एक नई शाख निकली थी। हवेली की दीवारें अभी भी पीली थीं, लकड़ी का दरवाज़ा अभी भी भारी था, लेकिन अंदर से रहमत मंजिल फिर से जिंदा थी, क्योंकि घर ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनता है। खत्म शुद।